हमारा ये मानना है कि गुड्डू जमाली के आने से समीकरण पे असर पड़ेगा और जो 2.5 लाख की विजय अखिलेश यादव की थी निश्चित तौर पर वो कम होगी और हो सकता है कि बहुत कांटे की लड़ाई भी अंत में हो जाए। राजीव जी ये कहना चाह रहे हैं गुड्डू जमाली के आने से इसके अलावा रामपुर की जो सीट है, रामपुर की वोटर्स हैं वो बढ़ सकते हैं क्या सीधे तौर पर, अगर सीधी बात करें तो? अच्छा, आजमगढ़ में देखिए, आजमगढ़ में उलेमा काउंसिल का बड़ा असर रहता है। बिल्कुल। और उलेमा काउंसिल ने गुड्डू जमाली के पक्ष में फतवा जारी किया आजमगढ़ में। हाँ, तो अगर उलेमा काउंसिल के अपील का असर हुआ तो निश्चित तौर पर धर्मेंद्र यादव के लिए मुश्किल खड़ी होगी। बात कर रहे हैं आप यहाँ पर राजीव जी, महत्वपूर्ण बात कर रहे हैं। और पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी का जो मूल वोटर है उलेमा काउंसिल कितना यहाँ पर फर्क डालेगा, पवन सिंह से समझना चाहेंगे। पवन, ठीक है, संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन यहां पर देखिए संजय जी यहां पर उलेमा काउंसिल का यहां पर जिक्र कर रहे हैं राजीव रंजन, और यहां पर दिक्कत हो सकती है, इतना आसान नहीं है, मुकाबला त्रिकोणीय है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे चुनाव में जबरदस्त मेहनत की है। कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर अपने बात को रखा है। मुझको लगता है भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव में बेहतर करेगी और निश्चित रूप से आजमगढ़ में का परिणाम इस बार का बताएगा कि भारतीय जनता पार्टी की स्वीकार्यता आजमगढ़ और रामपुर दोनों क्षेत्रों में पहले से बहुत बेहतर होगी। और हम आश्वस्त हैं कि इन दोनों ही संसदीय क्षेत्रों में हम जीत के साथ आएंगे और समाजवादी पार्टी के आधार पर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी। लेकिन संजय जी यहाँ पर समाजवादी पार्टी ना बड़े आरोप लगा रही है, कह रही है कि भाई ईवीएम बदल देते हैं। ये छोटे मोटे आरोप नहीं है। कपिल श्रीवास्तव कह रहे ईवीएम बदल देते हैं। कल असीम रजा हमारे साथ लाइव बैठे हुए थे, एक्सक्लूसिव बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि इस बार बूथ कैप्चरिंग हुई है, लेकिन वो पुलिस वालों ने की है रामपुर में। देखिए, हम सबने देखा है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के लोग जनता के हित के हर काम का विरोध करते रहे हैं। इस प्रकार के आरोप लगाने की मनोवृत्ति उनकी लगातार रही है, ये उनके वक्तव्यों से साफ होता है। देखिए, जब भी कोई बेहतर निर्णय होता है, प्रशासन बेहतर करता है, तो प्रशासन पे इस प्रकार के आरोप लगते हैं, लेकिन उनका व्यवहार इससे नितांत अलग होता है। मैं कहना चाहता हूं कि वो कहते हैं जब आतंकवादी को पुलिस पकड़ती है तो हमें पुलिस पर भरोसा नहीं, लेकिन अपनी सुरक्षा के लिए उसी पुलिस पर भरोसा करते हैं। ये कहते हैं कि वैक्सीन ठीक नहीं, लेकिन अपने और परिवार के लोगों को लगवाने के लिए उसी वैक्सीन की शरण में जाते हैं। तो इनका व्यवहार अलग है, इनका कथन अलग है, इनके आरोप अलग हैं, लेकिन व्यवहार में ये उन्हीं चीजों का प्रयोग अपने लिए करते हैं। तो मुझे लगता है कि ये दो तरफा व्यवहार समाजवादी पार्टी का मूल चरित्र है। ठीक है, कपिल श्रीवास्तव जी, कल दिनेश लाल निरहुआ भी हमारे साथ बैठे हुए थे लाइव, तो उन्होंने कहा कि पिछली बार भी जब चुनाव हुआ था 19 में, तो समाजवादी पार्टी के लोगों ने ईवीएम पर सवाल उठाया और कहा कि जो भी नतीजे आएंगे हम नहीं मानेंगे। कह रहे जीत गए अखिलेश जी, मान लिया आपने। कपिल श्रीवास्तव जी, सीधी सी बात है, मैंने आपको अनुज भाई पहले भी एक चीज रिक्वेस्ट की। हाँ। ये चोर जानेगा कि उसको कितनी चोरी करनी है और कहां चोरी करनी है। जिस हद पे ये चोरी की है उससे ज्यादा का अगर वोट हमारे पक्ष में गिरा हुआ है तो हम जीतेंगे ही जीतेंगे। लेकिन यकीन मानिए कि इन्होंने तंत्र से जो खेल किया है और आज लोकतंत्र की तरफ जो तानाशाही इन्होंने की है, लेकिन ये समझ और इन्होंने यंत्र के माध्यम से जो चोरी भी करेगा और आपको जिता भी देगा, भाई ये कैसे संभव है? ये समझ में नहीं आता है। ये संभव है, या तो चोरी नहीं होनी चाहिए या कोई चोरी कर रहा है। मैं कह रहा हूं कि सुन लें, हाँ। एक ईवीएम में मान लीजिए 400 वोट आते हैं, एक ईवीएम में मान लीजिए 400 वोट आते हैं, इन्होंने 100 ईवीएम बदल दी, 4000 वोटों का फर्क पड़ा मान लीजिए। अब मैं सीधी बात कह रहा हूं, अगर हम 8000 के फासले से जीत रहे थे तो हम 4000 के फासले जीतेंगे, लेकिन 4000 के फासले जीत रहे होंगे तो हार जाएंगे। ठीक है, बड़े आरोप इस पर प्रकाश डालिए। इतना आसान है क्या ईवीएम बदल देना और चोरी कर लेना? अरे बनारस में आपके सामने आई ये सारी चीजें। 20 लाख ईवीएम मिसिंग है, ये बता नहीं पाते कि ईवीएम कहां चली गई। ठीक है, लोकतंत्र उस देश में कैसे सुरक्षित होगा जब 20 लाख ईवीएम मिसिंग हो? राजीव जी, ठीक है, मैं मान गया ना कपिल जी। राजीव जी इस पर बोल रहे हैं ना, बोलिए। हाँ जी जी, नहीं देखिए, कपिल जी जो कह रहे हैं, चुनाव जब शुरू होता है तो पहले ईवीएम पे सवाल खड़ा करते हैं, उसके बाद जब जीत जाते हैं तो कहते हैं कि नहीं उस अनुपात में ईवीएम नहीं बदले गए, उससे कम बदल दिए गए। ये क्या बात हुई? सवाल ये है कि समाजवादी पार्टी को या अन्य विपक्षी पार्टियों को भी जो भाजपा के खिलाफ हैं, उनको जनता के निर्णय को मानना पड़ेगा और उनके अंदर क्या कमियां हैं उसको सुधार करके चुनाव में आना पड़ेगा।
अब जैसे ही हार होती है या हार का अंदेशा होता है, चूंकि यहाँ वोटिंग कम हुई है, वोटिंग कम होने के चलते इन लोगों को लग रहा है कि शायद फर्जी वोटिंग कम हो पाई है। हाँ, इसके लिए इन लोगों को हार का अंदेशा है। तो जहां ऐसे अंदेशे आते हैं वहां तुरंत ईवीएम पे सवाल खड़े हो जाते हैं। और अब स्थिति ये है कि इन बातों की प्रामाणिकता खत्म हो गई है। पहले जनता इन बातों को सुनती समझती भी थी, अब हर आदमी इस बात को झूठा ही समझता है कि ईवीएम का मतलब है कि कोई झूठ है उसमें। कपिल जी, किस बात का डर है? क्या डर सता रहा है? हार का डर सता रहा है क्या? वोटिंग प्रतिशत इतना कम कैसे चला गया? भाई दोनों जगह आपका तो किला है, उसको भेद नहीं पाया कोई। अब बरसों से वो आप लोगों का गढ़ रहा है, रामपुर आजमगढ़। स्पष्ट बात है कि अभी राजीव रंजन भाई जी। अच्छा 1126 जी, ये आवाज तो एक बात, हाँ आ रही है, बोलिए। मैं तो एक बात ये बहुत साफ कहना चाहता हूँ कि भाई देखिए, हमने जो आरोप लगाए हैं वो तथ्यात्मक चीजें हैं और वो सामने। अगर हम कहते हैं कि लोकतंत्र के अंदर मतों से जीत और हार तय होती है और लोकतंत्र तय होता है, तो 20 लाख ईवीएम मिसिंग है, उसकी कहां है रिपोर्ट? कहां बरामदगी है? कहां चीजें? अगर होटल से ईवीएम मिल रही है, अगर किसी विधायक की गाड़ी से ईवीएम मिल रही है, और अगर ईवीएम बाकायदा ट्रकों में लोड करके बदली जा रही है और बनारस में पकड़ी जा रही है, तो कह देंगे क्या कि कपिल श्रीवास्तव जो है वो तथ्यात्मक भूल कर रहे हैं? अरे भाई, जो हकीकत है वो आपके सामने रख रहे हैं। आप ये नहीं देखे क्या? कैंपियरगंज के चुनाव में फतेह बहादुर सिंह को जिताने के लिए एड़ी चोटी लगा करके कंचन क्या बोलते काजल निषाद के विरुद्ध षड्यंत्र किया गया, और जो अल्पसंख्यक वर्ग थे उनके गांवों को सील कर दिया गया। कपिल जी, जिस तरह के रुझान अभी सामने आ रहे हैं, आप तो ये सीधा जनता पर ही सवाल उठा दे रहे हैं। जनता अपने वोट का इस्तेमाल करती है। अगर आप आजमगढ़ और रामपुर में जीत जाते हैं तो आप तो सवाल निशान खड़ा कर रहे हैं जनता के ऊपर। राजीव जी कुछ कह रहे हैं, राजीव जी बोलिए। जनता के ऊपर मैं कहां खड़ा कर रहा हूं? आप नहीं, आप तो यही कह रहे हैं ना कि ईवीएम में धांधली हो रही है हर जगह। आप जहां पर जीत रहे हैं वहां पर नहीं हो रही है। राजीव जी, इसका प्रॉपर फोरम है। अगर आपके सामने ये सारी चीजें खुल करके चुनाव आयोग इसका प्रॉपर फोरम है। कपिल जी आपके पास राजीव जी बोलिए। अगर चुनाव आयोग आपकी बात नहीं मान